संहिता का आज जो है प्रणाम 57 भाग है। जिसमें आज 2 प्राणायाम को लिया है। 2 कुंभक। भ्रामरी और मूर्छा। भ्रामरी प्राणायाम को नादानुसंधान भी कहते हैं। नाद, एक विशेष प्रकार का नाद, और तंत्र के ग्रंथों में नाद का बड़ा ही प्रचलन है। जो नाद, जो शब्द है, ये शब्द सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जिस शब्द की बात महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में बताई गई है, उसी शब्द को साकार करने का सशक्त माध्यम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में परिपूर्ण है, जो मानव को पूर्ण कर देती है। ये केवल रोग से, आदि व्याधि से संबंधित नहीं है। ये उस शब्द से है जो शब्द अनवरत इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। जो नाद जो है हमारे भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड में, एक एक कण में, एक एक परमाणु में, एक एक पिंड में, एक एक प्राणी में वो शब्द गुंजायमान हो रहा है। इस शब्द का भेरी जो है 24 घंटे लगातार बजती रहती है। और सबसे अधिक व्यक्ति अगर किसी से प्रभावित होता है, किसी के प्रति झुकाव उसका होता है, तो वो है शब्द, संगीत। शब्द और संगीत को सुनने के बाद जो है व्यक्ति उसके तरफ बार बार आकर्षित होता रहता है। ये मनुष्य का और प्राणी का स्वभाव होता है कि हर जीव जगत प्राणी शब्द से इतना घिरा हुआ है कि जैसे ही कोई नाद या कोई ऐसा शब्द सुनाई देता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और इंद्रियां उसके तरफ एकाग्र होकर के, रुक करके, ठहर करके सुनने का प्रयास करने लगती हैं। जैसे चुम्बक होता है, एक चुम्बक को प्रभावित करता है, एक चुम्बक को खींच लेता है, उसी तरह जो नाद होता है, चाहे छोटा नाद हो या बड़ा नाद हो, हर नाद को अपने तरफ आकर्षित करता है। व्यक्ति संगीत को इसलिए पसंद करता है कि जो उसके भीतर संगीत बजते हैं वही बाहर सुनाई देते हैं। कोई गीत बज रहा हो, कोई भजन बज रहा हो, कोई फिल्मी गाने बज रहे हों, तो व्यक्ति उसके प्रति तुरंत आकर्षित हो जाता है, उसके प्रति दौड़ अपनी शुरू कर देता है। वह इसलिए करता है कि उससे कहीं ज़्यादा नाद जो है उसके भीतर चलता है। वह अपने नाद को पहचान नहीं पाता है, इसलिए दूसरा नाद उसके नाद को प्रभावित खींचता है कि तू भी मेरे तरह बज और तू भी मेरे तरह नाद कर। परंतु वो इतना बेहोशी में होता है, उसके अंदर इतनी बेहोशी छाई रहती है कि उसको कभी इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि इससे कहीं ज़्यादा जो है नाद हमारे भीतर है। वो बाहरी नाद के प्रति आकर्षित होता रहता है और वो अपने आप को भूल जाता है कि हमारे भीतर वो नाद चल रहा है।
जिस नाद को सुनकर के प्रभावित होता है वो वास्तविक नाद नहीं होता है, वो किसी और का नाद होता है। प्रभावित तो अपने भीतर के जो नाद चल रहा है उससे होता है, और ये बड़ा मुश्किल है। जो मैं बात कह रहा हूं वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए जो है सारे जो द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों को छोड़ना पड़ेगा। तंत्र के ग्रंथों ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की बात किया है। उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए, उसे प्रयोगात्मक रूप देने का जो कार्य तंत्र ने किया है, शायद दुनिया के किसी ग्रंथों में ही नहीं मिलता है। बाकी अन्य ग्रंथों में जो ऊंचाइयां हैं वो ऊंचाइयां देखने को मिलती है, परंतु जो जो सामान्य मनुष्य है वो अभी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है, उस अनुभूति को अनुभव नहीं कर पाता है। परंतु जो सामान्य स्तर का जो व्यक्ति है उसके लिए तंत्र ने बहुत, हठ योग ने बहुत सहज मार्गों की खोज की है। उन मार्गों में ब्राह्मणी प्राणायाम भी एक अपने आप में सशक्त माध्यम है। ये न स्वास्थ्य का विषय है न ही प्रदर्शन का विषय है। ये ऐसा विषय है ब्राह्मणी प्राणायाम जो व्यक्ति के भीतर चल रहे अनहद नाद का एक प्रतीक है, जो 24 घंटा या कहिए अनादिकाल से सदियों से चला आ रहा है। इसके गहराइयों में वही गोते लगा पाता है जो इसके लिए प्यासा हो। जिसको इसकी ही भूख हो। बड़ा ही समर्पण और बड़ा ही श्रद्धा हो तो व्यक्ति इसके नाद को श्रवण कर पाता है। नाद करने से, नाद सुनने से वो नाद नहीं सुनाई देता है जिस नाद से हमें परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती है। उस परम आनंद और परम सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है सदियों से जन्मांतरों की यात्रा कर रहा है, फिर भी उसे उसका थोड़ा सा भी रसपान नहीं हो पाता है। तो आइए उसी हठ योग के अनहद नाद के बारे में एक छोटी सी झलक है। शायद ऋषियों ने, तंत्र के ग्रंथों ने उसे छूने का प्रयास किया, उसको अनुभव करने का प्रयास किया, और बहुत से योगी रहे, जो साधक रहे, वो यहाँ तक उस स्तर को छुए और मानवता के लिए उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। तो उसी कड़ी में ब्राह्मणी प्राणायाम एक नादानुसंधान है जिसके बारे में पढ़ते हैं। और महर्षि गरंड के ने अपने जीवन में इस पर कितना प्रयोग किया, कितना जाना, कितना अनुभूत किया, इसके बारे में उन्होंने इस श्लोक में लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। अर्धरात्रे गते योगी जंतु नाम शब्द वर्जिते कर्णौ पिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात् पूर्वक कुंभकम। शृणु यादक्षिणे कर्णे नादमंतर्गतम शुभम। प्रथमं झिलिका नादम बंसी नादम ततः परम। मेघ झरझर भ्रमरी घंटा कास्यम ततः परम। तुरी भेरी मृदंग दीनी नादा नेक दुंदुभि। एवं नाना विधो नादो जायते नित्यम भ्यसात्। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः।
ध्वनेरंतर्गतम ज्योतिर्ज्योतिर अंतर्गतम मनः तन्मनो विलयम याति तद्विष्णु परमं परम एवं भ्रामरी संसिद्धि समाधि दष्ट गुणम ध्यानम ध्यान दष्ट गुणम तपः तपसो अष्टगुणम गानम गाना तत्परम नहीं। बहुत मार्मिक विषय है आज भ्रामरी प्राणायाम का, और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गूढ़ रहस्य को समझाया हुआ है भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से। इसमें महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि अर्धरात्रे अर्धरात्रे गते योगी, कह रहे हैं कि अर्धरात्रे गते योगी जंतु नाम शब्द वर्जिते, यानी कि अर्धरात्रि होने पर जब किसी जीव का शब्द न सुनाई दे, अर्धरात्रि होने पर जब जीव का कोई शब्द न सुनाई दे, तब ऐसे स्थान में जाकर योगी अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके पूरक कुंभक करना चाहिए। कुर्यात कुंभकम, हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम, यानी कि पहले दोनों कानों को अंगुलियों से या हाथ का सहारा लेकर के बंद कर ले। बंद करने के बाद जो है पूरक करे, और पूरक करने के बाद जो है कुंभक करे। इससे साधक को दाहिने कान में अनेक प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। ये तो उन्होंने केवल दाहिने कान की बात कही है, बाकी दोनों कानों से होता है। सुनाई हमें दाहिने कान से लगता है कि देता है, परंतु वो दोनों कान से आती है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रथम जो आवाज, प्रथम रूप में जो आवाज दाहिने कान से सुनाई देती है, वो पहले झींगुर की ध्वनि, झींगुर एक कीड़ा होता है, उसकी तरह से एक ही ध्वनि में उसकी आवाज आती है, एक लय में बजती रहती है। कभी आप सुने होंगे आप लोग तो शायद पता होगा। तो सबसे पहले झींगुर की आवाज़ सुनाई देती है, फिर बंसी की आवाज़, बंसी नादम ततः परम, उसके बाद जो है बंसी की ध्वनि सुनाई देती है, और मेघ झरझर भ्रमरी, फिर उसके बाद मेघ गर्जना शब्द सुनाई देता है, फिर बाजे बजने के झरझर शब्द, फिर भौरों का गुंजन, घंटा, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि का निनाद सुनाई देता है। इतने जितने भी बाजे पहले बजते थे, उतने बाजे कानों में सुनाई देते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद इस प्रकार नित्य अभ्यास से अनेक प्रकार के नादों का श्रवण होता है। ये तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि पहले झींगुर से लेकर के और फिर जो है दुंदुभी तक जो आवाज़ सुनाई देती है, घड़ियाल, तुरही, दुंदुभी आदि का जो निनाद सुनाई देता है, ये तो पहले दौर में होता है। बाकी जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इससे भी कई अद्भुत प्रकार के नाद सुनाई देने लगते हैं। और अनाहत, अनाहत में शब्द की ध्वनि होती है। अनाहत में फिर कह रहे हैं कि अनाहत जो होता है वहाँ पे भी शब्द की ध्वनि जो है सुनाई देती है। अनाहत मध्य हृदय चक्र में भी शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। कान में सुनाई देती है, उसके बाद जो है हृदय में भी सुनाई देने लगती है। ठीक है। निमिलित, निमिलित नेत्रों से हृदय के 12 दल के कमल प्रतिध्वनि के
मध्य प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है वही ब्रह्म है। जो अनाहद जो चक्र होता है हृदय कमल का, उसमें 12 दल माने गए हैं। जैसे कमल होता है तो किसी में 4 दल होते हैं, किसी में 12 दल होते हैं, 6 दल होते हैं, 8 दल होते हैं, 10 दल होते हैं और 12 दल होते हैं। तो हृदय कमल का जो चक्र होता है वो कहते हैं कि जो उसका जो रूप होता है, जो उसका आकार होता है, वो 12 दल कमल के समान होता है। तो 12 दल कमल जो है, कमल की प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है, कहते हैं कि एक ज्योति दिखाई देने लगती है 12 कमल वाली, और कह रहे हैं कि वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। इसमें मन का विलय होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इसमें मन हृदय जो चक्र है उसमें मन का विलय हो जाता है और भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम, इस प्रकार जो है भ्रामरी प्राणायाम जो है सिद्ध होती है। भ्रामरी संसिद्धि समाधि मापनुयात, इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम जो है सिद्ध होती है। जप से आगे कह रहे हैं कि एवं जप दष्टा गुणम ध्यानम दष्ट गुणम तप। आगे कह रहे हैं कि जप से 8 गुना उत्तम ध्यान है। कह रहे हैं कि जप से 8 गुना उत्तम ध्यान है, फिर ध्यान से 8 गुना तप है, और तथा तप से 8 गुना नाद है। तप से 8 गुना गानम गानात परम, यानी कि जो नाद सुनाई देता है वह तप से भी 8 गुना जो है बढ़कर है, उत्तम है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। वो जो अद्भुत नाद सुनाई देता है उससे बढ़कर कुछ नहीं। ये संगीत की बात नहीं आती। कुछ लोग संगीत कहते हैं, संगीत नहीं होता है। संगीत में जो भाव होता है, संगीत का भाव होता है, उसमें विषय छुपे होते हैं, परंतु जो नाद होता है वह शब्द से परे होता है। ये ध्यान रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि संगीत ही मेरा जीवन है, संगीत ही मेरी साधना है। तो उस संगीत में जो भी सीखता है, भोपाली इस तरह से लोग गाते हैं, उस रागों में जो है या तो विरह छिपा होता है, या तो करुणा छिपा होता है, या तो प्रेम का मारा छिपा होता है, या वियोग छिपा होता है, या हास्य छिपा होता है, या रुदन छिपा होता है। तो इसलिए वो जो संगीत होता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। जो भी आधुनिक काल में जो संगीत चलते हैं, बाकी जो वास्तविक जो नाद होता है, जो जिस नाद की बात महर्षि गरंड ने तंत्र के ग्रंथों में बताया है, वो नाद इंद्रियों के विषयों से परे होता है, रसों से परे होता है। 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, है ना। पढ़े होंगे आप लोग, कितने प्रकार के रस होते हैं? 6 प्रकार के रस होते हैं। और भी रस होते हैं, करुण रस, हास्य रस, हैं, ये रस होते हैं। जैसे करुण रस होता है, हास्य रस होता है, रुदन रस होता है, रौद्र रस होता है, एक होता है बाल्य, उसको बाल रस बोलते हैं। तो इस तरह से करीब 5-6 रस होते हैं। उन रसों का जो है, वो जो रस होते हैं, इन रसों से भी वो परे होता है। वो जो नाद होता है जो अपने भीतर सुनाई देता है, और वही वास्तविक जो नाद होता है, जो प्रणव का नाद होता है, जो ओम का नाद होता है, वही ब्रह्म है। कहते हैं कि वो विष्णु लगता है, जो उसमें पहुंच जाता है उसको ऐसी अनुभूति होती है कि साक्षात उसने विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। नाद का बड़ा ही महत्व है। नाद के बारे में जितनी बात की जाए
उतनी ही कम पड़ जाती है। तो ये जो इसका अर्थ है ब्राह्मरी प्राणायाम का, जैसा महर्षि हिरण्य ने बताया है वैसा आपको बता दिया। अब बात आती है कि ब्राह्मरी प्राणायाम कब करना चाहिए। ब्राह्मरी प्राणायाम मात्र एक यही प्राणायाम है जो रात में करना चाहिए। कई बार प्रश्न भी आते हैं, एग्जाम में, परीक्षाओं में भी आते हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं आचार्य लोग, विद्वान लोग, कि कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो रात में किया जाता है। केवल जो है ब्राह्मरी प्राणायाम है जो रात्रि में किया जाता है, जब सारे प्राणी सो जाते हैं, जब कोई नहीं जगता है। तो नाद की तरह इसको, अब इसमें जो नाद करते हैं हम लोग, जो प्राणायाम करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम का, भंवरे की तरह जो गुंजार करते हैं, वो कृत्रिम नाद है, वो वास्तविक नाद नहीं है। ठीक है, वो जो करते हैं, शायद ब्राह्मरी प्राणायाम लगभग 100% लोग जो है गलत करते हैं। लगभग 100% लोग जो है ब्राह्मरी प्राणायाम जो है गलत करते हैं। 0.1% जो है शायद कोई ऋषि होगा, कोई योगी होगा, तो वो करता होगा सही तरीके से ब्राह्मरी प्राणायाम। जो नाद हम भ्रमर की तरह करते हैं तो उसमें भी भाव जो है भंवरे की तरह आ जाता है। तो भंवरा क्या होता है? भंवरा एक फूल से दूसरे फूल में लड़ाता रहता है, तो उसके अंदर भी विषय की भावना बन जाती है। इसीलिए पूर्ण नहीं है ब्राह्मरी प्राणायाम आज की जो किया जाता है और कराया जाता है। इसमें तो महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि किसी निर्जन स्थान में पूरक करके कुंभक करने से ही वो नाद सुनाई देते हैं। और हम लोग केवल भंवरे की नाद को जानते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं जानता है। बस यही पूरी तरह से प्रचलित है कि हम तो ब्राह्मरी प्राणायाम कर रहे हैं। लोगों ने अर्थ का अनर्थ लगा लिया, ब्राह्मरी को भंवरे की तरह मान लिया कि भंवरा गुंजान करता है, वैसे ही ब्राह्मरी प्राणायाम होता है। अर्थ का अनर्थ हो गया, और प्रचलन भी जो है इतना गलत हो गया कि अब इसके बारे में कोई सुधार करने वाला ही नहीं। ब्राह्मरी प्राणायाम को महर्षि हिरण्य ने कहा कि पूरक करो और कुंभक लगा लो। नाद तो तुम्हारे भीतर बंद करने से शुरू होगा। तुम बाहर से नाद करते हो, वो शायद मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मरी प्राणायाम है, वो तो भीतर सुनाई देता है। बाहर से करने से तो तुम केवल एक नाटक करोगे और वहां तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए ब्राह्मरी प्राणायाम के वास्तविक स्वरूप को करना चाहिए। आप पूरक करिए, पूरक करने के बाद दोनों कानों को बंद कर लीजिए और शांत हो जाइए, और अंदर से जो आवाज आती है, जो ध्वनि आती है, उसको सुनने का प्रयास करें। दाहिने कान में सुनाई, इन्होंने दाहिने कान में कहा है, किसी के बाएं कान में सुनाई देता है, किसी के दाहिने कान में सुनाई देता है, किसी के दोनों कानों में सुनाई देता है। अनुभव करेंगे तो, और एक दिन में नहीं सुनाई देगा कि आज बैठ गए और आज ही सुनाई दिया, तो ऐसा होना असंभव है। ये कठिन तप करने से ही होता है। ये काफी लंबे प्रयास से आपको शायद सुनाई दे। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा झींगुर की आवाज सुनाई देती है, और हम लोग क्या भंवरे की आवाज सुनाई गुंजान करते हैं। हम सोचते हैं कि भंवरे की आवाज कर लें, हम ब्राह्मरी प्राणायाम कर रहे हैं और इसके लाभ को प्राप्त हो जाएंगे। कितना बड़ा परिवर्तन है। जब ये बातें, जब थोड़ी सी इसके प्रति गौर किया जाता है तो पता चलता है कि लोग कितने दूर हैं, कितने अनभिज्ञ हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम लोग कितने सालों से कर रहे हैं। मेरे पास तो लोग आते हैं और बताते हैं कि मैं तो साहब इतने दिनों से कर रहा था, परंतु मेरा बीपी कम ही नहीं होता है। कभी शांति नहीं मिलती है, कभी एकाग्रता नहीं मिलती है। कहते हो कि बीपी नॉर्मल होता है, बीपी कहाँ नॉर्मल होता है? इसमें आवाज नहीं करनी चाहिए, परंतु क्या है, हमें बाहर से आवाज करने के लिए कह दिया जाता है कि आवाज करो, भौंरी की तरह आवाज निकालो। पहले ही तुम, जो आदमी और फ्रस्ट्रेशन में है, जो डिप्रेशन में पहले से ही है, उसके अंदर से और डिप्रेशन निकालने के लिए कह दिया जाता है। वो शांत कहाँ से हो? हाँ, बात समझ में आती कि कान बंद करके चुप होकर के बैठे जाए,
तो शायद मुझे लगता है कि कुछ उसको शांति मिल सकती थी, परंतु वो तो अंदर से खुद डिप्रेस है और कह दिया जाता है कि उसे भौंरी की तरह तुम आवाज निकालो। इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। देखिए क्या महर्षि पतंजलि घेरंड ने बताया है और हम लोग क्या करते हैं और हमें क्या बताया जाता है। वास्तविकता से यथार्थ में यही अंतर है। क्या यथार्थ है और क्या चरितार्थ होकर के हमारे बीच में बना रहता है, वो कहाँ पे हैं हम और कहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है जानना अति आवश्यक है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो भ्रामरी प्राणायाम का जो है हमारे शरीर पे जो है मस्तिष्क वाले भाग पे अधिक पड़ता है। इससे संबंधित माइग्रेन है, सिर दर्द है, अर्धकपारी है, चक्कर आना है, हृदय रोग है, वो सभी तरह की बीमारियां इस भ्रामरी प्राणायाम से दूर होती हैं। जो पागल मनमस्त हो, जो मिर्गी का रोगी हो, जो बार बार बेहोश हो जाता हो, जिसका बुद्धि विवेक काम नहीं करता हो, वो व्यक्ति भी अगर इस प्राणायाम को सही तरीके से करता है तो शायद वो जो है इन लाभों को प्राप्त कर सकता है। बाकी उल्टा का सीधा अगर कोई करता है तो जो विद्वान ने ऐसा निकाला है, जो योगी ने अपने माध्यम से जो ये प्राणायाम निकाला है, शायद वो उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकता है कि वो इसको ऐसे ऐसे फायदे होंगे। पर ने तो केवल साधना की दृष्टि से बताया है कि इसको करने से ये फायदेमंद होते हैं। उन्होंने पहले बता दिया कि पहले झींगुर से लेकर के, भेदी से लेकर के, मृदंग से लेकर के, दुंदुभी से लेकर के तमाम तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जिसके अंदर ये सारी ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी वो आम कैटेगरी का तो रहेगा नहीं, वो तो उसका तो स्तर जो है हाई लेवल का बढ़ जाएगा। उसका तो स्तर फिर ये जो वाह्य विषय हैं, इन वाह्य विषयों से ऊपर उठ जाएगा। और बाद में उन्होंने ये कह दिया कि जो व्यक्ति जप करता है, जप से 8 गुना बड़ा जो है, जप से जो है 8 गुना बड़ा ध्यान, उत्तम ध्यान है, और ध्यान से भी 8 गुना तप है, और तप से भी 8 गुना नाद है। उस नाद को सुनिए, क्योंकि नाद जो है वास्तव में ईश्वर से जुड़ने का एक सबसे सशक्त माध्यम है। इसके जैसा कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है जो आपको जोड़ सकती है। ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आपको तुरंत अटैच कर देती है। ताकि दुनिया की कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जो अटैच करती। लोग फ्रीक्वेंसी को इधर उधर करके मिलाना चाहते हैं मगर मिलता नहीं है, इसीलिए प्रतिद्वंदी भाव बना रहता है जीवन भर। वही जब भाव जो है, वही जो व्यक्ति उस नाद से कनेक्ट नहीं हो पाता है, परमात्मा के नाद से कनेक्ट नहीं हो पाता है, ब्रह्म के नाद से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो जीवन भर तरह तरह के नाद से जुड़ता रहता है, तरह तरह के नादों में फंसता रहता है, तरह तरह के नाद में अपने आप को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु उसका जो खोज होता है वो अधूरा ही रह जाता है, और जहाँ जाना होता है वो कभी जा ही नहीं पाता है वहाँ पे। और झूठ में अंत में जो है अपने आप को सांत्वना देता है। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते से नहीं चला। सही रास्ते से अगर चला होता, उस नाद की तरफ चला होता, खोज किया होता, तो शायद वो वहां तक पहुंच गया होता। वो नाद जो है महर्षि पतंजलि ने भी कहा है उस नाद के बारे में कि उस जो है ईश्वर का निज नाम ओम है, प्रणव है, और उसको उद्गीत के नाम से जानते हैं। प्रणव, ओम, ओम ऐसा नाद है जो 24 घंटा सुनाई देता है। अभी नासा के साइंटिस्टों ने एक नया खोज किया है जिसमें उन्होंने सूर्य में जो कहा जाता है कि गैसों का गोला है, वहाँ पे आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया तो शायद प्रणव की ही ध्वनि रिकॉर्ड हुई है। तो वो नाद अनादिकाल से चला आ रहा। पृथ्वी पे तो इतना शोरगुल हो गया है कि वो नाद हो चुका है।
ऐसा नहीं है कि वो नाद खत्म हो चुका है, नाद है। इसके लिए या तो जो साधक है स्वयं अपने आप को कहीं अकेले कर ले, जहाँ पे एकांत में चला जाए, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। इसीलिए जो है वो प्राचीन काल में गुफाओं में, पहाड़ों में, हिमालय में चला जाया करते थे कि उस नाद को वो सुन सके। शायद इस समाज में और इस भीड़ में रह करके कभी भी उस नाद को नहीं सुना जा सकता। उस नाद को सुनने के लिए कहीं एकांत ही वास करना पड़ेगा, तो ही उस नाद को आप सुन सकते हैं। क्योंकि सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक इतना नाद छोड़ दिया जाता है। इतने तरह के नाद होते हैं, कभी कराह के, कभी पाप के, कभी अन्याय के, कभी फैक्ट्रियों के, कभी कंपनियों के। इतने नाद जो रुदन उत्पन्न हो जाते हैं, लोगों के विचार के जो नाद होते हैं, लोगों के भावनाओं के जो नाद होते हैं, वो पृथ्वी में चारों तरफ ब्रह्मांड में इतना फैल जाते हैं कि वो नाद दब जाता है। इसलिए उस नाद को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको एकांत का चुनाव करना चाहिए। एकांत में कहीं चले जाइए और जा करके उस नाद का श्रवण करिए, अनुभव करिए, अनुभूत करिए। तभी आप भ्रामरी प्राणायाम को साथ पाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम जैसा आप करते हैं, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है, 0% है। इसलिए जो वास्तविकता है उसको, उस नाद को करने का प्रयास करिए, उस नाद को सुनने के का प्रयास करिए जो अदृश्य है। तो शायद कभी उसके बारे में जाना भी नहीं हो, शायद आज आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, तो करने का प्रयास भी करिए। तो आज केवल भ्रामरी प्राणायाम हो पाया, कल फिर हम मूर्छा प्राणायाम